देश में इस वक्त मुद्दाएं बहुत है, लेकिन सारे मुद्दे को समेट कर पोस्ट बस एक ही हो रहा है, वो है कांग्रेस जनता पार्टी। मतलब साफ है कि इस सिस्टम को जिस तरह से दिमाग खा रहे थे, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसके बाद फिर युवाओं ने, यानी कि जिस चीज को लेकर कमेंट किया गया उसी चीज को युवाओं ने अपना हथियार बना लिया और अब जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने। हर एक घंटे के बाद इतने सारे युवा जुड़ रहे हैं, उस पेज से जुड़ रहे हैं, उस आइडिया से जुड़ रहे हैं, उस आइकॉन से जुड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश या फिर नेपाल जिस तरह की क्रांति वहां हुई, उस तरह की क्रांति हिंदुस्तान में होने वाली है क्या? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए आशीष जी, ऐसा है कि मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इतना हास्यास्पद पर देश आ पहुंचा है कि देश के सीजीआई, कहा जाता है कि आज भी लोग कोर्ट पर इतना भरोसा करते हैं कि आपस में कितना भी लोगों में नफरतें हो जाए, लड़ ले झगड़ ले, लेकिन फिर भी कोई बात होती है तो लोग कहते हैं आई विल सी यू ऑन द कोर्ट। मतलब अंतिम उम्मीद जो है उनको रहता है न्यायालय पे रहती है। लेकिन एक न्यायालय का चीफ जस्टिस यह कहे कि जो भारत के भविष्य हैं, भारत के होनहार हैं, या भारत जिस पर नाज करता है, भारत युवा शक्ति, दुनिया का एक युवा शक्ति देश कहलाता है, और भारत की युवा शक्ति को, भारत के भविष्य को अगर एक उसी देश का सीजीआई कॉकरोच बोले, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि किस तरह के शब्द का। आप भी पक्षधर हैं इस पार्टी के? मैं बिल्कुल युवाओं के साथ खड़ा हूं, क्योंकि सवाल है कि कॉकरोच कहां जन्म लेता है। कॉकरोच गटर में जन्म लेता है, गंदगी में जन्म लेता है। तो सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार है कि भारत का जो सिस्टम है वो गटर बन चुका है, गंदगी फैल चुकी है, तभी यहां से कॉकरोच जन्म ले रहे हैं। जिम्मेदार कौन? मतलब आप समझिए, सिर्फ एक लाइन उतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए एक उस ओहदे के लोगों के द्वारा स्लिप ऑफ टंग कर सकते हैं, या फिर जानबूझ के भी उन्होंने, या वो इस जनता को, इस युवा को, उस लड़के को जो जेनजी है, जो जिसका आंदोलन, अच्छा ये तो आपने बता दिया, लेकिन इस चीज का प्रभाव या कुप्रभाव बांग्लादेश देख चुका है या फिर नेपाल देख चुका है। तो क्या, क्योंकि हर एक घंटे में 1-1 लाख लोग सुन रहे हैं, अभी तक में 16 मिलियन यानी कि 1,60,00,000 के आसपास लोग जो है उस आइडियोलॉजी के साथ है। आप भी हैं और भी कई लोग हैं, जो लोग देख रहे होंगे वो भी शायद है, कुछ लोग नहीं भी हैं। तो क्या लग रहा है, क्या एक नया परिवर्तन का दौर तो नहीं आ रहा है? मैंने बिल्कुल कहा आशीष जी, मैंने कहा आपसे कि देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार इन बातों को, इन मुद्दों पर बातें कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही है। आप याद कीजिए कि इसके पहले भी नीट की पेपर में गड़बड़ी हुई थी, पटना में छात्र आंदोलन पर बैठे थे, जननायक श्री राहुल गांधी जी वहां गए, उनसे मिले, बातें की, उनकी बातों को सदन में उठाया। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है भाजपा की सरकार में। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता, मैं भाजपा की सरकार बोलूं या मोदी की सरकार बोलूं। भाजपा मोदी की सरकार में मैं दोनों ही बोल देता हूं। भाजपा और मोदी की सरकार में 90 बार पेपर लीक हो चुके हैं 12 साल में। जिम्मेदार कौन? तो कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही। किस पर हो रही है सर? आप देखिए ना, विदेश में घटनाएं घटी, उनके अपने शहर के नागरिक भारत आए थे, किसी कारण उनका निधन हो गया और वहां नॉर्वे में लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो भारत की जो अभी सरकार है, जो मौजूदा सरकार भारत में नरेंद्र मोदी भाजपा की जो सरकार है, ये इतनी संवेदनहीन सरकार है कि इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। अभी अभी आप बिहार में देखिए, जो शिक्षा मंत्री हैं खुद को स्वास्थ्य मंत्री कहला रहे हैं, खुद को स्वास्थ्य मंत्री कहकर ये ना इंट्रोड्यूस किया। तो सवाल ये है ना कि आप इस बातों को समझिए कि देश किस ओर जा रहा है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। बिल्कुल, अगर उनमें एक रत्ती बराबर भी और निडल पॉइंट भी अगर उनके अंदर शर्म है, संवेदना है, और अगर वो संवेदनशील हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करनी चाहिए। ये क्या मतलब है कि बार बार आपके एग्जाम रद्द हो जाते हैं, फिर से एग्जाम्स होंगे, फिर से एग्जाम्स होंगे, तो आप बच्चे की उम्र के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी एज घटाएंगे? क्या चल क्या रहा है? यही तो जननायक राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि देश बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है।
उसके बावजूद बार बार ये हालात पैदा हो रही है। मतलब एक तरफ देश में भी, पूरे विश्व में जो है, जो स्थितियां हैं, युद्ध की स्थितियां हैं, कितने महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी आज वार रुक नहीं रहा है। उसके अलावा आर्थिक मंदी के आसार है, पेट्रोल डीजल का दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चीज है ना, ये जो बड़ा जन समूह है, वो सबसे बड़ी बात है कि जनजी के साथ आ गया कि भाई, क्योंकि देखो इस बार सबसे बड़ी खास बात क्या है कि नेता सामने नहीं है, इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सामने, अगर कहा जाए तो इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सामने है। पहले क्या होता था कि लोग नेता को ट्रोल करते थे, इस बार सीधा सीधा न्यायमूर्ति सामने है कि भाई उनके मुख से इस तरह का बातें निकला क्यों, उनके लिए क्यों निकला, जो खुद इस देश को चलाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर हो या फिर जिस भी तरीके की पढ़ाई भी करते हैं, और उसके लिए कहा गया निकम्मा है, या फिर ये वो लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर चिपके रहते हैं, जिनका काम कुछ नहीं, बस दीवारों पर जैसे कोकरोच चिपका रहता है, उस तरह का ये लोग सोशल मीडिया पर चिपके रहते हैं। और ये आंदोलन कब कहां तक जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और पूरा तैयारी भी हमको लगता है कि आप लोग भी कर ले हैं, और ये नहीं लगता कि कांग्रेस को या विपक्ष को एक बढ़िया एक मौका भी मिल गया, चलो इसी बहाने उनकी नैया भी पार हो जाएगी क्या? देखिए, कांग्रेस के सहारे बहुत सारे लोग अपनी नैया पार लगाते हैं, कांग्रेस को सहारे की जरूरत नहीं। जो कांग्रेस बढ़िया हो गया ना, अभी आप लोग को मूवमेंट में सहयोग सुनते ही माइक हटा दीजिएगा ना सर, आप लोग कांग्रेस की बात सुनते हैं सहयोग मिल गया आप लोग। देखिए, ये तो देखिए, मैं वही साथ आ गया तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ। राहुल गांधी युवाओं की ही तो बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लड़ किसके लिए रहे हैं? जननायक किनके लिए लड़ रहे हैं? इन्हीं युवाओं के भविष्य के लिए तो लड़ रहे हैं। यही तो ये जननायक बार बार कह रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, देश को किस धार में लेकर डुबोने की कोशिश की जा रही है। अभी आप चर्चा कर रहे थे ऑयल की, पेट्रोलियम्स की, इसके लिए तो फरवरी और मार्च से जननायक श्री राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप प्रिपरेशन कीजिए, आर्थिक सुनामी आने वाली है। कहाँ सोए हुए थे प्रधानमंत्री? कहाँ सोए हुए थे? स्टार्टिंग में तो ये आवाज कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग की एंट्री के बाद, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी भी कह दिए हैं कि भाई हम भी इनके सपोर्टर हैं, पता चला अभिजीत का पुराना कोई बैकग्राउंड बाहर से निकल के आ गया कि वो आम आदमी पार्टी के ही कभी सपोर्टर थे या उनके लिए काम किया करते थे। ऐसा ना हो जाए कि फिर इस जनजी में जो भाजपा वाला जनजी है वो बाहर निकल के आ जाएगा तो फिर। अब देखिए, मैं आपको क्या, मैंने आपसे कहा स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं की बात करती है, युवाओं के भविष्य की बात करती है, रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, देश हित की बात करती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन पैदा हुआ, देश के सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई ने जिस शब्द का प्रयोग किया, वह बिल्कुल भी राष्ट्रहित में नहीं है। लेकिन माफी तो मांग ले, उन्होंने कहा है कि हम तो माफी मांग ली, चलो हमसे गलती हो गई है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है माफीनामा जारी करते हैं कि भाई हमारा स्लिप आउट, मेरा कहने का कुछ और मतलब था लेकिन उसको तोड़ मोड़ के कुछ और बना दिया गया। अब इस जो जेनजी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी डिजिटल ही चल रहा है, कहीं कोई प्रदर्शन हम लोग कर नहीं रहे हैं। पता चल रहा है कि ऐप बनाने वाले लोग यूएसए में बैठे हुए हैं, कहीं और बैठकर जो इस मूवमेंट को अंजाम दिया जा रहा है, फिर आप लोगों की एंट्री हो जा रही है, तो फिर ऐसे में तो फिर पक्ष सत्ता पक्ष विपक्ष हो जाएगा। हमारी पार्टी की एंट्री क्या है? हमारी पार्टी तो शुरू से युवाओं की बात कर रही है। हम लोग एंट्री कहाँ ले रहे हैं भाई? आप क्यों आरोप लगा रहे हैं बार बार कांग्रेस पार्टी पर? सिसोदिया जी एंट्री ले रहे हैं, आप एंट्री ले रहे हैं, खुद जिला प्रवक्ता हैं आप। सिसोदिया जी कांग्रेस पार्टी के तो है नहीं, और मैं सिसोदिया तो हूं नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं कि जननायक राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अभी मैं तो कह रहा हूं कि अभी आपने पेट्रोलियम की बात की, डीजल की बात की, आर्थिक तंगी की बात की, मैं उसी विषय पर तो आपको कह रहा हूं। चलिए, अगर मान के चलिए ये प्रोटेस्ट जो है, बाय द वे अभी फिलहाल डिजिटल चल रहा है, अगर सड़क पर आता है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको? युवाओं को बिल्कुल समर्थन मिलेगा। युवाओं के, आखिर भाई आप बताइए ना कि युवाओं का पेपर लीक हुआ है, 90 बार पेपर लीक हो चुका है 12 साल में। 12 साल में किसी ने जिम्मेदारी लिया? किसी की ने इस्तीफा दिया? कोई मंत्री आगे आकर माफी मांगा? कोई मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? सदन में प्रधानमंत्री जी नेट की बात कर रहे थे, कहाँ हुआ? क्या हुआ उसका? सिर्फ बातें होंगी। अब क्या होगा आगे? परिणाम तो चलिए जो भी हो, लेकिन परिणाम स्वरूप उनका जो मैनिफेस्टो है, जो ये पार्टी बनाया गया है सीजेपी, उनका मैनिफेस्टो ही है। सबसे पहले तो जितने भी न्यायाधीश है जो रिटायर होते हैं तो उसको फिर किसी तरह का कोई पद जो है वो नहीं दिया जाएगा, और उसके अलावा जो भी इस तरह के लोग होंगे जो खासतौर पर शिक्षा माफिया होंगे, उन पर एक कड़ा प्रहार होगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, आपसे सवाल ये, अंतिम सवाल समझिए, यही सवाल है, अगर ये प्रोटेस्ट या फिर क्या कुछ आप लोग के दिमाग में प्लानिंग चल रही है, क्योंकि विपक्ष हमेशा चाहता है कोई ऐसा मुद्दा मिले जिसमें हम सत्ता को घेरे, तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है? अभी महागठबंधन के पूरे दल की हम लोग बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर राजद से लेकर कांग्रेस तक की, क्या ये मूवमेंट डिजिटल से सड़क पर भी आ सकता है? क्या ये सड़कों पर भी दिखेगा ये आक्रोश? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं अभी आपको क्या कहा कि मैंने आपसे कहा कि
युवाओं के लिए, युवाओं की बात के लिए, मेडिकल्स के लिए, नीट के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चों के नौकरी के लिए, जिस नौकरी के नाम पर यह सरकार 2 करोड़ नौकरी के नाम पर यह सरकार सत्ता में आई थी, याद है ना आपको? अच्छे दिन, कितने अच्छे दिन है? तो जब भी देश में युवाओं की बात आएगी, देश में जॉब्स की बात आएगी, शिक्षा की बात आएगी, रोजगार की बात आएगी, इंडस्ट्री की बात आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात आएगी, देश को आगे बढ़ाने की बात आएगी, हम सब उनके साथ सड़कों पर रहेंगे। बिल्कुल। अब जब अपने बच्चों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो किनके लिए लड़ेंगे भाई? तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? जैसे सीजीआई को नौकरी नहीं देने की बात अभी किसी के मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे थे, तो इससे सबसे बड़ा घाटा भाजपा को होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको बोल रहा हूं कितनी गालियां मुझे मिलेंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं आज न्यायालय में भी न्याय नहीं हो रहा है और सरकार अपने मंद पसंद जजों को वहां नियुक्त कर रहा है और दोषपूर्ण तरीके से वहां पर न्याय हो रही है। तो जिस लालच में लोग वहां जा रहे हैं कि राज्यसभा जाएंगे, पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे, गवर्नर बनेंगे और क्या क्या बनेंगे, भगवान जाने, अल्लाह बेहतर जाने, तो ऐसी परिस्थितियों में भाजपा इस कारण से भी देखिए सीजीपी का पहला मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट यही है कि भाई अगर जो भी लोग इस तरह से रिटायर होते हैं तो उनको ना तो राज्यसभा भेजा जाएगा, ना ही उनको किसी और तरह के किसी पद का लोग होगा। बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। आप ये समझिए कि एक जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं, बिल्कुल एक बहुत ही सम्मानित पद से वो आते हैं और पूरी देश की नजर उन पर होती है, पूरी देश की जनता उनसे न्याय की उम्मीद रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर वो वहां से रिटायर्ड होते हैं, अच्छी खासी पेंशन मिलती है, तो फिर उन्हें किसी भी पदेन में जाने की आवश्यकता तो नहीं। बड़ा सवाल ये भी है, जो लोग देख रहे हैं ना इस वीडियो को, बड़ा सवाल ये है कि आखिर 1 करोड़ 60 लाख जो इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, या क्या वो सिर्फ और सिर्फ एंटी भाजपा ही लोग हैं, या फिर भाजपा को भी वोट करने वाले, या उनके पिता भाजपा को वोट करते हैं, माँ भाजपा को वोट करती है और बेटा जाकर सीजीपी का संगठन का सदस्य बन गया हो या फॉलोअर बन गया हो, या फिर ये सिर्फ एक हवा है और कुछ दिन होते होते ये हवा शांत हो जाएगा। 16 मई के आसपास ये हवा उठा है जो आज 4-5 दिनों से लगातार ट्रेंड कर रहा है। संख्याएं हर घंटे, दिन नहीं बात कर रहे, हर घंटे संख्याएं बढ़ रही है। अब ये संख्या डिजिटल से सड़क पर कितना आ पाता है, या फिर प्रभावी कितना हो पाता है, या विपक्ष इसको कितना आड़े हाथों लेता है, ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपके हर सवाल में एक ही बात है कि आप सत्ता से सवाल तो करते नहीं है, विपक्ष पर बहुत तेज हमलावर होते हैं। जहां तक इसमें सदस्यता की बात है और ये है, जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी दलगत बात को नहीं कर रहा हूं, यह नौजवानों का फ्रस्ट्रेशन जो इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, सरकार की गलत नीति से त्रस्त हो चुके हैं, सरकार ने जो गटर बना रखा है, तो गटर में कॉकरोच ही होते हैं। तो अब गटर भर चुका है कॉकरोच से, या कॉकरोच का पेट भर चुका है गटर से, आप जो भी आश्रय लगा लीजिए, उस परिस्थिति में अब ये कॉकरोच बाहर तो लड़कों से भी कुछ आह्वान करेंगे क्या, जो मोदी नारा लगाते हैं भी लड़के? देखिए मैं किसी भी युवा से यही बात कहूंगा कि जहां राष्ट्रीय हित की बात होती है, भारत की अगर आप बात करें तो भारत की बात अगर, और भारत और भारतीय होने का अगर आप सबूत देना चाहते हैं, तो पहले आप एक भारतीय नागरिक बने और एक आम इंसान की तरह सोचें कि देश हित में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। उसके बाद आप इसे पार्टी स्तर पर चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि देश कितना नीचे जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता होने के साथ साथ आप एक टीचर्स भी है, डायरेक्टर है स्कूल के, और युवाओं के दिलों में रहते हैं, युवा आपके आसपास रहती है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ऐसे मूवमेंट से सरकार, खासतौर पर भारत की सरकार, क्योंकि जब भी ऐसा नेपाल में हुआ था तो कहा गया था स्पष्ट रूप से वो नेपाल था, छोटी आबादी थी, पुलिस कंट्रोल बहुत कम था, इस कारण से ऐसा हो गया। बांग्लादेश में भी हुआ, वहां भी यही कहा गया, लेकिन भारत एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की सोशल मीडिया मुहिम से सरकार को खतरा है? देखिए सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को दूर तक पहुंचाने का। क्योंकि ये जो सरकार आई है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आई है, झूठ और नैरेटिव फैलाकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। देखिए जब बहुत पहले किसी ने कहा था, जिस ओर युवा जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। देश की एक बड़ी आबादी युवा, चूंकि देखिए सिर्फ युवा की बात आप मत समझिए ना, आप ये समझिए कि युवा जब फ्रस्ट होगा, खुद पर एग्जांपल लीजिए कि यदि मैं फ्रस्ट रहूं, मेरे हाथ में रोजगार ना हो,
मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी उम्मीद से पढ़ाया और मुझे कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ काम भी आप करें तो क्या करें? अगर रोड पर हम पकोड़ा तलने भी जाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जो ने स्कीम दिया पकोड़ा तलने के लिए, तो पकोड़ा का ठेला तो किसी रोड के किनारे ही लगाएंगे ना। तो उसमें भी आप ही के बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर अगर तोड़ जाता है अतिक्रमण के नाम पर, कोई परमानेंट आप जगह भी नहीं देते, तो पकोड़ा भी हम कहाँ तले? तो ऐसी परिस्थिति में जो घर की जिम्मेदारियां हैं, माँ की दवाई है, छोटे भाई बहनों का स्कूल का खर्चा है, या खुद की फैमिली की जिम्मेदारी है, या माँ बाप का जो सपना है, या परिवार ने जो ड्रीम देखा था कि घर का बड़ा बच्चा ऐसा करेगा, या घर का हमारा बेटा पढ़कर ये होगा, हमारी बेटी पढ़कर ये होगी, तो ऐसी परिस्थितियों में लोग फ्रस्ट हो जाते हैं। और ऐसे फ्रस्ट्रेशन में जब बच्चा फ्रस्ट होता है तो घर में महिलाएं फ्रस्ट होती उस वक्त क्या फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि देखिए उनका ट्विटर हैंडल नहीं कि एक्स का वो अकाउंट उड़ गया, कहीं ऐसा हो जाए कि बाय द वे उनका ये अकाउंट भी सस्पेंड हो गया तो? सस्पेंड होता नहीं है सर, सस्पेंड करा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी तमिलनाडु में जो वीडियो शूट हुई थी जननायक राहुल गांधी जी की और थलापति जी का, और वो घंटों में कितने मिलियन चले गए और वो उड़ गया, तो ये भी उड़ जाएगा फिर? कुछ भी हो सकता सारा है। मूवमेंट आपका हवा में रह जाएगा। मोदी है तो सब मुमकिन है। तो सारा मूवमेंट भी तो हवा में रह जाएगा। देखिए सवाल है कि मूवमेंट, फिर वही बात है, आप वो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि जिस ओर देश जा रही है, पहले बात की आप पहले इस विषय को सिर्फ कॉकरोच ये युवा मत कीजिए, आप पहले इस बात को समझिए। 17 लोगों की जाने जा चुकी हैं, देश के 17 होनहार बच्चों की जाने जा चुकी हैं। लोग फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? सिस्टम कुछ बोलेगा? मीडिया चैनल पर, किसी भी नेशनल मीडिया चैनल पे आपने इसको देखा, लेकिन मेलोडी चॉकलेट को आपने हर मीडिया चैनल पर देखा। देश त्रस्त है और आप मेलोडी में मस्त हैं। चलिए, मतलब कि देश का युवा जो है अपनी नाराजगी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर दिखा चुके हैं। 1,60,00,000 से ज्यादा का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। और उसके बाद देश में एक और बहस है, वो है मेलोडी चॉकलेट की, जिस मेलोडी चॉकलेट को खाकर इटालियन प्रधानमंत्री को मोदी जी खुश किए। और उसके बाद ये वीडियो भी वायरल हुआ। और एक और तस्वीरें, एक और चीजें जो इंडिया में वायरल हो रही है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अब बाकी क्या कुछ लगता है, क्या कुछ होने वाला है? क्या एक नया परिवर्तन का आगाज भारत के युवा करेंगे, या फिर ये मूवमेंट इसी तरह से बस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? वो ये सवाल आपके लिए, बाकी आप अपना आंसर इस कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।